तेजीन साहब, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके पूछा है कि बीजेपी के नेताओं को आज तक मालूम ही नहीं था कि ये शख्स जो है उनका नेता ये अवैध निर्माण करा रहा है और ये महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है, गुंडे भेज रहा है। भाजपा कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कार्रवाई हमने कर दी जैसे ही मामला सामने आया। आपको लगता है आप भी कुछ बचाए करने के लिए? सौरभ भाई, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सभी फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं सुनील भाई की बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, 100% उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। और जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा सौरभ भाई, नजदीक अभी रिसेंट इतिहास में जाऊंगा। मेहुल भाई चौकसी प्रधानमंत्री जी के घर में थे, प्रधानमंत्री जी घर में कहते मेहुल भाई चौकसी उनको, फिर कहते मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं। नीरव भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ डेवोस में फोटो खिंचाते, उनके साथ खड़े, प्रधानमंत्री जी कहते मुझे उनसे कोई लेना देने नहीं, सीबीआई की लुकआउट नोटिस चेंज हो जाती। ठीक उसी तरह जैसे बड़े मगरमच्छों के लिए भाजपा ने कहा है, उनका इतिहास रहा है कि जो तकलीफ में आता है, जो प्रॉब्लम में आता है, भाजपा कहती है हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक वैसे ऐसे छोटे मोटे गुंडों के लिए वही पॉलिसी जो मोदी जी देश भर में करते, वो योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे, कह रहे अब हमसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अरे कोई लेना देना नहीं था तो 3 साल से गुंडागर्दी कैसे कर रहा था, 3 साल से लोगों को कैसे डरा रहा था, 3 साल से? क्या आप मुझे बता दीजिए सौरभ भाई, मुझे छोड़ दीजिए, सुनील भाई को छोड़ दीजिए, आप दोनों बायस थे, मान लिया इस बात को। आप बताइए क्या नड्डा जी के साथ जाके तस्वीर खिंचाना कोई शादी में नहीं, उनके दफ्तर में जाना आसान बात है सौरभ भाई? ये तो जनता देख रही है, बड़े बड़े नेताओं के साथ कोई शादी में नहीं, बर्थडे में, शादी बर्थडे में किसी ने तस्वीर खिंचा दी, मान लिया चलो ये कोई भी हो सकता है। उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट में भाजपा का वो पहने हुए कह रहे हमारे कार्यकर्ता ने, अजीब है ये। दूसरी चीज साहब, वहां के जो रेसिडेंट्स थे, कल रात से मैं ट्विटर पे लगा था, उनके रेसिडेंट्स ने, एक दो महिलाओं ने फोन किए, कमिश्नर तब तक नहीं आए जब तक वहां के सांसद महेश शर्मा जी नहीं आए। कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व थे, आपने कमिश्नर पे क्या कार्रवाई की? वहां के एसएचओ को आपने सस्पेंड किया, एसएचओ इन्वॉल्व नहीं था। आप बताइए कि जो मैटर इतना बड़ा हो गया उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अगर हर मैटर में माननीय मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ेगा तो इतना बड़ा प्रदेश चलेगा कैसा? आपने कमिश्नर पे क्या कार्रवाई की ये बताइए दर्शकों को। नहीं, अभी आपने जो एक बात बोली मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर इस तरह के आदमी पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े, अगर सांसद को आकर यह कहना पड़े कि मुझे मेरी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने बोला है कि आप वहां पर जाइए और लोगों से मिलिए और उनको उनका गुस्सा शांत कराइए, तो फिर वाकई ये पूछना पड़ेगा कि भी आदमी इतना फल फूल कैसे रहा था। जवाब दीजिए इसका राकेश जी। देखिए, एक फोटो में दिखा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद तहसीन पूनावाला को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये एक आतंकवादी है यासीन मलिक, और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में, कोई पब्लिक रैली में नहीं, कहीं ऐसी भीड़भाड़ में नहीं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला करके फोटो खिंचा रहा है। इसके आधार पर क्या कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह आतंकवादियों के साथ थे या इनकी पार्टी का मेंबर था, कांग्रेस पार्टी का सदस्य था? मैं उसको उत्तर दे दूंगा। पार्टी के नेता सहज है, सरल है, आसानी से उपलब्ध है। मैं अब जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। ओमेक्स सोसाइटी की दूरी मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं के लिए भी उतनी होगी। एक भी कांग्रेस का नेता, एक भी सपा का नेता, एक भी बसपा का नेता, किसी पार्टी का नेता ओमेक्स सोसाइटी में नहीं पहुंचा। डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद है, 2-2 बार उस सोसाइटी में जाते हैं। पंकज सिंह जी वहां के विधायक हैं, वो स्वयं वहां जा पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सहज है, सरल है, आसानी से उपलब्ध है और इसलिए लोग फोटो उनके साथ खिंचा लेते हैं। लेकिन फोटो खिंचाने के आधार पर कोई शेल्टर मिला है क्या? शेल्टर नहीं मिला, पूरी तरह से कठोरता से कार्रवाई हुई है और हम कार्रवाई करने राकेश जी एक मिनट पहली बात राकेश जी नहीं, इतना ऐसा नहीं। यह आदमी अपने आप को सोसाइटी के लोगों को बीजेपी का नेता बताता था। चलिए आप कह देंगे वो क्या कह रहा था हमें क्या मालूम। उसके कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा है, श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता। आप कह देंगे चले साहब वो क्या कर रहा था हमें क्या मालूम। 3 साल पहले इस व्यक्ति की शिकायत इसकी सोसाइटी वालों ने नोएडा प्राधिकरण से करी। नोएडा प्राधिकरण ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोई इसके ऊपर किसी का तो हाथ था नहीं, पहले पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल हाथ। यह आदमी सोसाइटी का 3 लाख का मेंटेनेंस नहीं दे रहा था साहब। हम लोग यहां हम भी रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कोई नियम कायदे होते हैं। इसने एक नियम कायदा नहीं छोड़ा जिसको इसने तार नहीं किया। शिकायतें होती रही नोएडा प्राधिकरण से, क्यों नहीं एक्शन हुआ इसके खिलाफ? कोई बचा रहा था इसको? देखिए सौरभ जी, जो आरोप है
जो आरोप है उन आरोपों को लेकर के मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि यह गंभीर आरोप है। नोएडा विकास प्राधिकरण को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस बात की भी जांच होगी कि क्यों नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने, जिसकी यह जवाबदेही थी, वो कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया। स्थानीय एसएचओ की लापरवाही पाई गई, स्थानीय एसएचओ को सस्पेंड किया गया, एक दरोगा और 4 पुलिसकर्मियों को वहां ड्यूटी पर लगाया गया था जिनकी जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद वहां पर कुछ लोग घुसे, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनको भी सस्पेंड करने का काम किया गया है। देखिए, हम जो जवाबदेह लोग हैं उन जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये नोएडा विकास प्राधिकरण में भी जिनकी संलिप्तता निकल करके आएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम सपा बसपा की तरफ बचाने वाले लोग नहीं है। मैं तो सुनील जी बैठे हुए हैं, सुनील जी से पूछ रहा हूं कि राधेश्याम सिंह, राजकिशोर सिंह, विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, नारद राय, ये समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं और गूगल पर इनके नाम के साथ गाली सर्च कर लीजिए, आपको कई सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिनको परिवार के साथ आप नहीं सुन सकते हैं। शुद्ध रूप से गाली गलौज करने वाले लोग ये इनकी सरकारों में मंत्री हुआ करते थे और आज किसी छुटभैये को आप सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। चलिए, आज गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा रखी है। मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लेता हूं उनसे। एक सेकंड, राणा साहब 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। क्या बता रहे हैं तहसीन जी, क्या दिखा रहे हैं? मैं आपके दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये यासीन मलिक जी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये यासीन मलिक जी अडवाणी जी के साथ। अगर हम एक गुंडे का तर्क एक पीस टॉक के साथ करें, जैसे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मिले, ठीक उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को मिले, तो क्या ये लॉजिक लगाया जाए कि वाजपेयी जी आतंकवादी थे? आप कौन सा, यही भाजपा की में खराबी है। आप जो मुद्दा है उसे मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना, इसके आधार पर अपराधी नहीं साबित कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने मुलाकात की है तो इसके आधार पर अपराधी नहीं साबित कर सकते हैं। अपराध जो संलिप्त नहीं होगा इसके आधार पर, फोटो के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई अपराधी है। क्या तर्क है? जो देश एक ऑफिशियल पीस टॉक कर रहा है उसकी तुलना आप एक व्यक्ति। चलिए ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से उनकी तस्वीर के जवाब में आपने तस्वीर दिखाकर जवाब दे दिया तहसीन पूनावाला जी। संजय राणा जी के पास जाना चाहते हैं। राणा साहब, ये बताइए, आपको जो आरोप अभी भी विपक्ष लगा रहा है बीजेपी की सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको बचा रही है। 4 दिन से ये आजाद कैसे है, ये पकड़ा क्यों नहीं गया? कोई कह रहा है इसका एनकाउंटर हो जाता अब तक, अगर मुसलमान होता तो। आपको लगता है योगी सरकार बचा रही है इसको? देखिए सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी में तहसीन भाई और सुनील भाई है। क्योंकि इनको तो ना ओमेक्स ग्रांड ओमेक्स कहाँ ये पता होगा, ना ही नोएडा का सेक्टर 93 कहाँ है ये पता होगा। हमारे इन-लॉज वहीं रहते हैं, हमने देखा है, मैं वही था। सैटरडे की बात, फ्राइडे की बात है, वहीं पे था। जैसे ही इसने अनर्गल कार किया उसके बाद इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आई और आज सुबह मैं तो अभी उस समय नोएडा में नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन-लॉज ने मेरे बताया कि इमीडिएटली सुबह सारी कार्रवाई हुई है। तो सारा जो उसका अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। नो डाउट 2 साल पहले कंप्लेन की गई थी सौरभ भाई, वो सोसाइटी में कंप्लेन की गई थी, उसने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आरोप की बात करते हैं कि कांग्रेसी नेता या समाजवादी पार्टी, अगर ये देखिए यही समाजवादी पार्टी का होता, छुटभैया नेता की बात नहीं करता मैं, कोई भी नेता होता समाजवादी पार्टी का, इस तरह का कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती ही नहीं। ये तो विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स एक्शन हो गया। ये जीवन में चाहे वो 10 दिन बीत जाते या 20 दिन बीत जाते, पहली बात तो एक्शन नहीं होती है, पुलिस उसको बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस तरह की जब बातें जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो नो डाउट आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लोग किस तरह से जय जयकार कर रहे थे। आप कह रहे हैं सपा की सरकार होती और सपा की सरकार का कितना ही छुटभैया नेता होता, कार्रवाई होती ही नहीं। बिल्कुल कोई नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।